मंदाकिनी या गैलेक्सी असंख्य तारों का समूह है जो स्वच्छ और अंधेरी रात में आकाश के बीच से जाते हुए अर्धचक्र के रूप में और झिलमिलाती सी मेखला के समान दिखाई पड़ता है। यह मेखला वस्तुत एक पूर्ण चक्र का अंग है जिसका क्षितिज के नीचे का भाग नहीं दिखाई पड़ता। भारत में इसे मंदाकिनी, स्वर्णगंगा, स्वर्णनदी, सुरनदी, आकाशनदी, देवनदी, नागवीथी, हरिताली आदि भी कहते हैं। हमारी पृथ्वी और सूर्य जिस गैलेक्सी में अवस्थित हैं, रात्रि में हम नंगी आंख से उसी गैलेक्सी के ताराओं को देख पाते हैं। अब तक ब्रह्मांड के जितने भाग का पता चला है उसमें लगभग ऐसी ही 19 अरब गैलेक्सीय होने का अनुमान है। ब्रह्मांड के विस्फोट सिद्धांत बिग बंग थ्योरी ऑफ यूनिवर्स के अनुसार सभी गैलेक्सीय एक दूसरे से बड़ी तेजी से दूर हटती जा रही हैं। ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी अस्तित्व में है जो बड़ी मात्रा में तारे, गैस और खगोलीय धूल को समेटे हुए है। गैलेक्सियों ने अपना जीवन लाखों वर्ष पूर्व प्रारंभ किया और धीरे धीरे अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। प्रत्येक गैलेक्सिया अरबों तारों को समेटे हुए है। गुरुत्वाकर्षण तारों को एक साथ बांध कर रखता है और इसी तरह अनेक गैलेक्सी एक साथ मिलकर तारा गुच्छ में रहती है। प्रारंभ में खगोलशास्त्रियों की धारणा थी कि ब्रह्मांड में नई गैलेक्सियों और क्वासरों का जन्म संभवतः पुरानी गैलेक्सियों के विस्फोट के फलस्वरूप होता है। लेकिन यॉर्क विश्वविद्यालय के खगोलशास्त्रियों C.R. प्यूटन और डोए राइट ने गैलेक्सियों के 4 समूहों की अंतर्क्रियाओं का अध्ययन करके इस धारणा का खंडन किया है। उन्होंने यह बताया कि गैलेक्सियों के बीच में ऐसी विस्फोटक अंतर्क्रियाएं नहीं होती हैं जो नई गैलेक्सियों को जन्म दे सकें। गैलेक्सी के प्रकार संपादित करें। अधिकांश गैलेक्सियों का केंद्र तारों से भरा हुआ गोलाकार भाग होता है जिसे नाभिक कहा जाता है और यह नाभिक अपने चारों ओर एक तलीय गोलाकार डिस्क से जुड़ा होता है। खगोल विज्ञानी गैलेक्सियों को उनके आकार के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित करते हैं: सर्पिल गैलेक्सी, दीर्घवृत्तीय गैलेक्सी तथा अनियमित गैलेक्सी। सर्पिल गैलेक्सी डिस्क के आकार की होती है जिसके बीच का भाग उभरा होता है। इस केंद्रीय उभार से चमकीले सर्पिल निकले होते हैं। इस गैलेक्सी में स्थित तारे अपेक्षाकृत कम आयु के होते हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे इसी के अंतर्गत आती है। दीर्घवृत्तीय गैलेक्सी चक्राकार या ग्लोबाकार होती है। इन गैलेक्सियों का केंद्र सर्वाधिक चमकीला होता है और परिधि की तरफ चमक कम होता जाता है। इस गैलेक्सी में स्थित तारे अपेक्षाकृत अधिक आयु के होते हैं। अनियमित गैलेक्सी का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इनका आकार परिवर्तित होता रहता है। कम गुरुत्व शक्ति के कारण इनमें ऐसा होता है। यह कोई नहीं जानता कि क्यों गैलेक्सियां एक निश्चित रूप धारण करती है। शायद यह गैलेक्सियों के घूर्णन के वेग, गुरुत्व शक्ति और उसमें स्थित तारों के बनने की गति पर निर्भर करता है। हमारी गैलेक्सी संपादित करें। हमारी गैलेक्सी, जिसमें हमारी पृथ्वी है, की चौड़ाई और चमक सर्वत्र समान नहीं है। धनु, सैजिटेरियस तारामंडल में यह सबसे अधिक चौड़ी और चमकीली है। दूरदर्शी से देखने पर गैलेक्सी में असंख्य तारे दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न चमक के तारों की संख्या गिनकर, उनकी दूरी की गणना कर और उनकी गति नापकर ज्योतिषियों ने गैलेक्सी के वास्तविक रूप का बहुत अच्छा अनुमान लगा लिया है। यदि आकाश में दिखाई पड़ने वाले रूप के बदले त्रिविमीय अवकाश स्पेस में गैलेक्सी के रूप पर विचार किया जाए तो पता चलता है कि गैलेक्सी लगभग समतल वृत्ताकार पहिए के समान है जिसकी धुरी के पास का भाग कुछ फूला हुआ है। चित्र में गैलेक्सी का बगल से चित्र दिखाया गया है। ऊपर से देखने पर गैलेक्सी पूर्ण वृत्ताकार दिखाई पड़ेगी। इस पहिए का व्यास लगभग 1,00,000 प्रकाशवर्ष है। एक प्रकाशवर्ष 5.91012 मील या पृथ्वी से सूर्य की दूरी का 63,000 गुना और मोटाई 3,000 से 6,000 प्रकाशवर्ष के बीच है। केंद्र के पास की मोटाई लगभग 15,000 प्रकाशवर्ष है। हमारी गैलेक्सी में तारे समान रूप से वितरित नहीं हैं। बीच बीच में अनेक तारागुच्छ हैं और इसकी भी संभावना है कि देवयानी, एंड्रोमीडा, निहारिका के समान हमारी गैलेक्सी में भी सर्पिल कुंडलियां, स्पाइरल आर्म्स हों। तारों के बीच में सूक्ष्म धूलि और गैस फैली हैं जो दूर के तारों का प्रकाश क्षीण कर देती हैं। धूलि और गैस का घनत्व संस्था के मध्यतल में अधिक है। कहीं कहीं धूलि के घने बादल हो जाने से काली निहारिकाएं बन गई हैं। कहीं गैस के बादल पास के तारों के प्रकाश से उद्दीप्त होकर चमकती निहारिका के रूप में दिखाई पड़ते हैं। हमारी गैलेक्सी का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1,000,011 गुना है। इसमें से प्राय आधा तो तारों का द्रव्यमान है और आधा धूलि और गैस का।